सजा साहब, डोजर चल रहे हैं, जम्मू में भी डोजर चला, कांगड़ में भी चला। बीजेपी ब्लेम कर रही है एनसी को, एनसी ब्लेम कर रही है बीजेपी को, तो क्या कुछ कहेंगे इसमें? जनाब, शादी हुई है, बच्चा पैदा हुआ है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा है बच्चा किसका है, ये वही बात है। ये आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट कोई जिम्मेदारी ले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे थोड़ी चलती है सरकारें कि आप बयान देते हो नहीं, वो बोलता है नहीं। आफ्टर ऑल अगर डिमोलिशन हुई है उसका रिटर्न ऑर्डर होगा, वो थोड़ी जबानी हुआ होगा। वो निकालिए, रिटर्न ऑर्डर निकालिए, उसको पूछिए आपको किसने बोला। ये जबानी थोड़ी चलेगा। सीएम साहब स्टेटहुड को लेके हर बार बयान देते हैं, स्टेटहुड वापस। कल तो उन्होंने कहा कि हमें एक बार लॉ एंड ऑर्डर दे दीजिए, इफ वी फेल देन टेक इट बैक। नहीं, वो कौन होते हैं टेक इट बैक वाले? लॉ एंड स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड हमारा हक बनता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या ना हो। वो क्या हो गया टेक इट बैक? वाई टेक इट बैक? ये तो हमारा हक है, थोड़ी हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेटहुड ले रहे हैं। हमारे तो 370 भी है। वो क्या होता है टेक इट बैक? बचपना बयान है टेक इट बैक। इनको क्या चलाना है? हाँ, जहां तक उन्होंने बोला कि उनके टाइम में कुछ नहीं हुआ, उनके टाइम में सबसे ज्यादा कत्ल गारत हुआ है। वो ये ना बोले पीएसए सबसे ज्यादा उनके टाइम में लगा है, पीएसए उन्होंने लाया है, ये ना बोले वो। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को रेफरेंस पॉइंट बनाया जाए तो वो तो प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा हक है स्टेटहुड। क्या बाकी स्टेट्स में क्या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है? बाकी प्रॉब्लम्स नहीं है। सो ये कोई इसलिए नहीं लिया गया है हमसे कि हमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलाना आता है। वो तो जालिम बहुत लोग हैं, वो तो सिविलियन जितने इनने मारे हैं उतना तो किसी ने नहीं मारा है। ये इसलिए लिया गया है कि कश्मीरी को नीचा दिखाना है। इट्स द अदरिंग ऑफ कश्मीरीज। सो लेट अस नॉट गिव इट अ डिफरेंट कलर की, कुछ और है। सजा साहब, बिजली को लेकर लोग परेशान है बहुत ज्यादा। कोई कहता है मीटर लगाओ, कोई कहता है मीटर उतारो। सो व्हाट इज दिस? आप भी देखो यार, जब लोगों में एक एहसास होता है कि नहीं अब बिजली का बिल भरना पड़ेगा, तब कोई ना पॉलिटिकल पार्टी आकर झूठ बोल देती है। मैं वसूख से कहता हूं कि इलेक्शन से पहले लोग बिल्कुल तय थे कि नहीं बिजली भरनी है, यही आया कि मैं फ्री दे दूंगा। इसी ने उनका जो है बेचारों को जो है ना भटका दिया, और अब इलेक्शन के बाद बोला नहीं पहले मीटर लगाओ। सो मीटर इज अ ट्रैप, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अभी जो आपने 200 यूनिट बोला था, पहले आप वो दे दीजिए। अभी जो नॉन मीटर्ड एरियाज हैं उनमें आप इक्वल टू 200 मीटर की कटौती करें, और आप बढ़ा रहे हैं। जब से आप देखिए बिल्स कितनी बढ़ी है। ये जो बोल रहे थे कल कि हम नहीं बढ़ाएंगे 20%, लेकिन जो नॉन मीटर्ड इलाके हैं उनमें तो बढ़ा दिया है उन्होंने। इन्हें रेट नहीं बढ़ाई है, इन्हें लोड बढ़ाया हुआ है। और मैं आपको कह रहा हूं कि एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है हर कौम में, इर्तिकाई अमल होती है कि नहीं अब चलो भरते हैं, ये भरना पड़ेगा। हम ही लोग आते हैं और लोगों को बोलते हैं नहीं भरने की कोई जरूरत नहीं, और जब आज वो एहतजाज करें कि जनाब आपने एक वादा किया था, तो तब हम कुछ और बोल रहे हैं। सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आ रहा है 200 शॉप से कम जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको डिमोलिश करने से। मुझे आई डोंट नो, डिमोलिशन के मैं टोटल खिलाफ हूं। और मैं अब फिर बता दूं आपको, ये 5 मिनट का काम है। ये कानून चेंज करें। ये 70 साल पुराने, 50 साल पुराने लॉज, ये कहां चलेंगे आज की दुनिया में? पूरी दुनिया वर्टिकली अब जा रही है। इनको क्या बात है? मैं वेनिस गया हूं, वहां तो दरिया पर है सारा वेनिस। दुनिया के हर जितनी बड़ी सिटीज हैं वो दरिया के किनारे हैं, लेकिन वहां एसटीपी है, एक सिस्टम है सीवरेज सिस्टम का, साइंटिफिक सिस्टम है। ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। अब क्या करें? ये कल जाकर कानून चेंज कर दें, फिर कौन कुछ कर सकता है? कोई नहीं कुछ कर सकता है। साहब, आप कैबिनेट एक्सपेंशन की भी बात आ रही है। अरे यार, सरकार नहीं चल रही, करे ना करे एक ही बात है। क्या करें सर? अगर रूल आए तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो उनका अपना इंटरनल मामला है, हमें क्या लेना।